Hello students, I am Mr. Uday Tanpwa. Today we will study about the first chapter of the book First Flight of 10th class CBSE. A Letter to God. This is written by G.I. Funes. चलिए इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि यह क्या कह रहा है। They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. इसमें कह रहा है कि दे मतलब मनुष्य लोग कहते हैं कि विश्वास एक ऐसा चीज है जो पत्थर को, पहाड़ी को भी मूव कर सकता है, हिला सकता है। लेकिन हमें किसमें विश्वास करनी चाहिए? अब यही चीज है इस कहानी में हम लोग पढ़ेंगे। Lenko is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined. Lenko एक फार्मर है जो कि भगवान को पत्र लिखता है। अब इसे बात स्पष्ट जाहिर होता है कि इसका भगवान में पूर्ण रूप से विश्वास है। वह पत्र क्यों लिखता है? क्योंकि उसका फसल नष्ट हो गया है। जब उसका फसल नष्ट हो गया है तो भगवान को पत्र लिखता है। आस्किंग फॉर 100 pesos, और वो भगवान से पत्र लिख करके 100 पेसोस एक जो है करेंसी है, यह मैक्सिको पेरिस का एक करेंसी है, रुपया है। तो वो 100 पेसोस के डिमांड कर रहा है भगवान से। डज लेंकोज लेटर रिच गॉड? अब हम लोग जानना है कि क्या जो पत्र लिखा है लेंको वो भगवान के पास पहुंच पाएगा। डज गॉड सेंड हिम द मनी? क्या भगवान उसे पैसा भेजेंगे? थिंक व्हाट आवर आंसर टू दिस क्वेश्चंस वुड बी? आइए सोचते हैं, देखते हैं कि इस सवाल का जवाब क्या होगा। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड। अब हम लोग को इसके बाद गेस करना है कि किस तरह से कहानी जो है शुरू होती है, किस तरह से चलती है। आइए अब कहानी की मुख्य चीज़ों को पढ़ते हैं, मुख्य टेक्स्ट को पढ़ते हैं। द हाउस, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From his height one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flower that always promised a good harvest. आइए इसके बाद इसमें पहले देखते हैं। इसमें जो क्रेस्ट दिया हुआ, क्रेस्ट का मतलब होता है टॉप ऑफ हिल, और हार्वेस्ट का मतलब होता है क्रॉप्स, अनाज। तो एक घर है जो कि पहाड़ी के सबसे ऊंचे पर है। उस घर से की ऊंचाई से नदी को बहते हुए देखा जा सकता है, और खेतों में फसल जो है, उस फसल में फूल जो है, फूल लगे हुए हैं, उसको देखा जा सकता है। The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. अब हम इस चैप्टर में इस लाइन में देखेंगे, डाउनपोर मतलब होता है हैवी रेनफॉल, और शोअर मतलब होता है माइल्ड रेन, मतलब हल्की बारिश। डाउनपोर मतलब तेज बारिश, और शोअर मतलब हल्की बारिश। तो कह रहा कि द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपोर और एट लीस्ट ए शोअर। अब इस धरती को, इस खेत को जो जरूरत है वह है एक
तेज़ बारिश की ज़रूरत है, या कम से कम हल्की सी भी बारिश हो जाए जिससे खेत को सुकून मिले। थ्रू आउट द मॉर्निंग लेंको, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. अब वह लेंको सुबह में, जो कि खेतों सुबह में आकाश की ओर देखता है, इस उम्मीद से देखता है कि ताकि बारिश हो जाए। उसको अपने खेत से बहुत ही ज़्यादा लगाव है, ठीक। वो अपने खेतों के बारे में, उसके अंदर जो है भावना है उसको रखा है, और वो आकाश की तरफ देखता है नॉर्थ ईस्ट में, इस उम्मीद में देखता है ताकि बारिश हो जाए। इंटीमेटली मतलब होता है स्नेहपूर्वक, प्रेम से। नाउ we are really going to get some water, women. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. अब वह कह रहा है, लेंको कह रहा है कि अब लगता है कि हमें कुछ पानी मिलेगा, यानी बारिश होगी। तब एक औरत कोई और नहीं, उसकी पत्नी ही होगी, वो कह रही है, जो कि वो औरत खाना बना रही है। सपर मतलब होता है भोजन, यहाँ पर भोजन के सपर मतलब जैसे रात का भोजन होता है, लेकिन यहाँ भोजन के लिए केवल है, तो सपर बना रही है। तो वो जवाब दे रही है, तो ये तो ऊपर वाले की इच्छा है कि बारिश होगा कि नहीं होगा। द ओल्डर बॉयज वर वॉकिंग इन द फील्ड while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all. जो बड़े उसके बच्चे थे, बेटे थे, तो बाहर काम कर रहे थे खेत में, और छोटे जो है आसपास खेल रहे थे। तो उस औरत ने अपने बच्चों को बुलाई कि आकर तुम लोग खाना खा लो, कम फॉर डिनर, आओ खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट लेंको had predicted big drops of rain began to fall. जब खाना का समय था, उसी समय लेंको ने एक प्रिडिक्शन किया, प्रिडिक्ट किया, भविष्यवाणी किया। क्या किया कि अब जो है बारिश होने वाली है, तेज बारिश होने वाली, इस तरह का भविष्यवाणी लेंको ने किया। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में पहाड़ियों के तरफ से एक बहुत बड़ी बादल जो है इधर आते हुए दिखाई दे रही है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट। और आप जानते हैं कि जब कभी भी बारिश का मौसम होता है, बारिश होने की स्थिति में होती है, तो उस समय हवा हल्की सी ठंडी होती है, कितनी अच्छी लगती है। द मैन वेंट आउट for no other reason than to have pleasure for feeling the rain of his body. कुछ लोग बाहर घर से निकल जाते हैं बारिश होने से पहले, जो हवा होती है उस हवा का एंजॉय लेने के लिए अपने शरीर में वो घर से बाहर निकलते हैं। तब उसी समय ये जो है कुछ लोग बाहर निकले हुए हैं। एंड when he returned he exclaimed, और ये भी निकला हुआ है लेंको, और जब वो फिर वापस आता है घर में, तो वह कहता है, वो एक्सक्लेम करता है, These are not raindrops falling from the sky, they are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are 5. अब जब घर में अंदर आता है, बारिश होने लगती है, तब वो कह रहा है कि ये जो बारिश हो रही है, ये बारिश की बूंदें जो है, बारिश की बूंदें नहीं, ये सिक्के हैं, सिक्के। वो सिक्के क्यों कह रहा है? क्योंकि वो कह रहा है कि अनाज के लिए ये बारिश बहुत फ़ायदेमंद है, और जो फ़ायदेमंद है तो अच्छे अनाज होंगे, तो अनाजों को बेच करके जो है वो सिक्का ला सकता है, रुपया ला सकता है। अब वो कह रहा है कि जो बड़े बड़े बूंदे गिर रहे हैं वो 10 सेंट के हैं। सेंट जो है वही पैसा का है, पैसा और रुपया, और जो छोटे छोटे बूंदे वो 5 सेंट्स के हैं। तो वह कह रहा है,
With a satisfied expression, he regarded the field of ripe pawns with its flowers, draped in curtain of rain. अब बड़ी एक राहत की सांस ले रहा है और जो खेत में अनाज है, जो फूल खिले हुए हैं, उसके तरफ देख रहा है और ड्रैप इन ए सर्टेन ऑफ रेन, जो कि वह खेत में पानी चारों तरफ हो गए हैं. बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगान टू ब्लो एंड along with the rain very large hailstones began to fall. अब यहाँ पर देखिए, हेलस्टोन्स मतलब होते हैं ओले, बड़े बड़े बर्फ के जैसे जो गिरते हैं ओले, जब तेरी फोर्स के साथ जमीन पर गिरते हैं, उसी के लिए बताया है. तो अचानक क्या होता है कि बहुत तेज हवा चलती है, तूफान जैसा होता है और उसके बाद बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to rain, ran out to collect the frozen pearls. और ये जो बड़े बड़े ओले गिर रहे थे वो सिल्वर कॉइन्स के जैसा दिख रहे थे. रिजेंबल मतलब कि एक समान होना. और जो लड़के थे बाहर निकल रहे थे, बच्चे थे, और उस ओले को, जो बर्फ़ गिर रहे थे, उस बर्फ़ों को, जिसको पल्स भी कहा गया है, मोती भी कहा गया है यहाँ पर, उसको कलेक्ट कर रहे थे. इट इज़ रियली गेटिंग बैड नाउ, एक्सक्लेम्ड द मैन. अब उस लेंको ने कहा, ये बहुत ही बेकार हो रहा है, अब तो एकदम सब बर्बाद हो रहा है. आई होप इट पासेस क्विकली. इट डिड नॉट पास क्विकली. मैं सोचा कि ये थोड़ी देर के लिए ओले गिरेंगे और बहुत जल्दी ही ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन ये ओले ख़त्म जल्दी नहीं हो रहे हैं. फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस. ये हेल जो है, हेल मतलब होता है HAIL, हेल मतलब ओले को ही कह रहा है यहाँ पर. 1 घंटे तक यह ओले गिरते रहे. कहाँ कहाँ गिरते रहे? ऑन द हाउस, द गार्डन, द हिल्स, द कॉर्नफील्ड, ऑन द होल वैली. यानी घरों के ऊपर, बगीचे में, पहाड़ियों के क्षेत्रों में, और जहाँ जहाँ अनाज के मैदान है वहाँ पर, पूरे वैली में, पूरे घाटियों में वो गिरता रहा. द फील्ड वाज वाइट. और पूरा चारों तरफ जो है खेत एकदम बिल्कुल उजला दिखाई देने लगा. एज इफ कवर्ड विथ साल्ट. मानो कि जितने भी खेत हैं, जितने भी उधर की एरिया है, सब नमक से जो है ढका हुआ है. नॉट ए लीफ रिमेन ऑन द ट्री. द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड. द फ्लावर वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स. लिंको's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his son, a plague of locusts would have left more than this. आइए, अब क्या हो रहा है कि इसके बाद, इस ओले गिरने के बाद पेड़ में एक भी पत्ते नहीं हैं. अनाज तो पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है और जो फल थे पौधे का, वो भी फ्लावर थे, वो भी फ्लावर पूरा टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं. लेंको जो है उसका हृदय बहुत दुखित हो गया है, उसकी आत्मा बड़ी दुखित हो गई है. फिर जब यह स्टॉर्म ख़त्म हो जा रहा है तो लेंको उस खेत के बीच में, मध्य में जाकर के अपने बेटे से कहता है, ए प्लेग ऑफ लेक्टस. ए प्लेग ऑफ लेक्टस, लोक्स्टस मतलब क्या होता है? इंसेक्ट्स विच फ्लाई इन द बिग स्वॉर्म ग्रुप एंड डिस्ट्रॉय द क्रॉप. यानी कि लोक्स्टस मतलब एक प्रकार के इंसेक्ट हैं, जैसे ग्रास होपर्स होते हैं, जो कि अनाजों को क्या करते हैं, पूरा नष्ट करते हैं. तो कह रहा है कि जो ये इंसेक्ट हैं, जो प्लेग ऑफ लोकस्टस का इंसेक्ट है, जितना फसल को बर्बाद करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा इस ओले से हम ये खेत बर्बाद हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो, कुछ अब बचा नहीं है.
द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, अब कुछ नहीं बचा है। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, अब इस साल लगता है कि हम लोगों के पास अनाज नहीं रहेगा। द नाइट वाज सोरोफुल वन, वह रात बड़ी दुखद रात थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, हमारा सब किया दिया बर्बाद हो गया, ऐसा लिंको कह रहा है। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, अभी ऐसा कोई नहीं है जो हमें मदद कर सकता है। वी विल ऑल गो हंग्री दिस ईयर, लगता है कि इस वर्ष हम सभी को भूखे मरना पड़ेगा। आगे हम लोग चैप्टर में पढ़ेंगे कि जब उसकी हालत ख़राब हो जा रही है ओले की वजह से, तो आगे वह क्या करेगा। तो अगला जो पार्ट है उसमें हम लोग देखेंगे, लिखा हुआ है, बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव in that solitary house in the middle of the valley there was a single hope, help from God। अब वहाँ पर उस एकांत जगहों पर, उस वैली में, उस घाटियों में, एकांत घरों में रहने वाले जितने भी लोग हैं उनके पास एक बस उम्मीद बची थी। वो उम्मीद थी भगवान से मदद। वो एक भगवान से आखिरी उम्मीद रख रहे हैं। Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger। अब यह लिंको कह रहा है, पॉजिटिवली देख रहा है, कह रहा है कि निराश मत हो। हम लोग ऐसा लग रहा है कि हम लोग सब कुछ खत्म हो गया, परंतु याद रखो हम लोग खाए बिना नहीं मरेंगे। That's what they say, no one dies of hunger। All through the night, Lenko thought only of his one hope, the help of God। सब लोग अब यही सोचने लगे हैं कि अब कोई खाए बिना नहीं मरेगा, भगवान जो है जो करना होगा वो करेंगे। लेंचो रात भर भगवान से मदद के बारे में सोचता रहा। His eyes as he had been instructed, see everything, even what is deep in one's conscience। लेंको उसके अंदर की जो अंतरात्मा है, कॉन्शियस मतलब एन इनर सेंस ऑफ राइट और रॉन्ग, माने अंदर की चीज़ें जो बताती है, अंदर की मन आत्मा जो बताती है क्या गलत है और क्या सही है, तो उसे कॉन्शियसनेस जो है वो उसको इंस्ट्रक्ट कर रही है, निर्देश कर रही है कि उसे क्या करना चाहिए। लेंको वाज एन ox of a man working like an animal in the field, but still he knew how to write। लेंको एक बैलों की तरह काम करने वाला आदमी है, जानवरों की तरह खेतों में काम करता है, लेकिन फिर भी वो लिखना पढ़ना जानता है। The following Sunday at daybreak means सवेरा, सुबह, he began to write a letter which he himself would carry to town and place it in mail। अगले संडे जब सवेरा हो रहा है तो वो एक पत्र लिख रहा है, और पत्र लिखने के बाद वो खुद इसे शहर ले जाकर के पोस्ट ऑफिस में मेल कर रहा है। इट वॉज नथिंग लेस दैन ए लेटर टू गॉड, और यह लेटर भगवान के लिए था। गॉड, ही रोट, if you don't help me, my family and I will go hunger this year। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crops come because the hailstorm। उस पत्र में लिखा हुआ भगवान से अनुरोध करते हुए कि हे भगवान, यदि आप हमें मदद नहीं करते हैं तो मेरी परिवार भूखे रह जाएगी पूरे वर्ष।
और मैं भी, मुझे 100 पेसेस, पेसेस मतलब वही अमेरिकन कंट्री का जो करेंसी होती है उसी के लिए पेसोज बोला गया है। तो हमें 100 पेसेस की ज़रूरत है। वो भगवान से पत्र में क्या मांग रहा है? पैसा, 100 पेसोज मांग रहा है। इसलिए वो मांग रहा है ताकि वह अनाज फिर से बो सके और अपने जीवन को निर्वहन कर सके। इसके ऊपर जो भी विपत्ति आया है वह हिल स्ट्रॉम की वजह से आया है, हेल स्ट्रॉम की वजह से आया है, मतलब ओले की वजह से आया है। ही रोट टू गॉड ऑन envelope, put the letter inside, and still troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped into the mailbox. अब वो ऊपर भगवान गॉड लिख दिया था एनवलप के ऊपर और अपने पॉकेट में रखा और वो शहर की तरफ चला गया था। और जाने के बाद वहाँ पर पोस्ट ऑफिस पर जा कर के वहाँ पर लेटर के ऊपर स्टैंप लगाया हुआ है और उसके बाद उसको लेटर बॉक्स में डाल दिया। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him a letter to God. अब एक उसी में से जो एम्प्लॉय था वो पोस्टमैन के पास गया। वह एम्प्लॉय उसमें काम करता था और ऑफिशियल पोस्ट ऑफिस में कुछ कामों के लिए मदद करता था। वो अपने बॉस के पास गया हंसता हुआ और इस पत्र को दिखाया, क्योंकि वह पत्र किसके लिए था? भगवान के लिए था, गॉड के लिए था। वो कह रहा है कि नेवर इन हिज कैरियर एज ए पोस्टमैन हैड ही नोन दैट एड्रेस, क्योंकि अपने जीवन में मैंने कभी भगवान का एड्रेस यानी यह एड्रेस कभी नहीं देखा। पोस्ट मास्टर फैट एमिएबल फेलो, अब जो पोस्ट मास्टर था मोटा था, मिलनसार था, एमिएबल मतलब मिलनसार था, ठीक ना, फेलो व्यक्ति पर्सन था। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वो भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियसली एंड टाइपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क कमेंटेड। अब उसके बाद हंसने के बाद फिर वो क्या किया? सीरियस हो गया और उस लेटर को डेस्क पर रखा। What faith! I wish I had the faith of a man who wrote this letter. अब वो कह रहा है कि मेरी यह कामना है कि जो व्यक्ति ने इस लेटर को लिखा है, मैं उसको फेथ को, उसके विश्वास को तोड़ने नहीं दूंगा या ख़त्म नहीं होने दूंगा। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जिसको भगवान के प्रति इतना विश्वास है। अब वो भगवान का जो जवाब था, यानी वो लेटर का जो जवाब था भगवान की तरफ से, वो खुद पोस्ट मास्टर देना चाहता है। स्टार्टिंग अप ए कॉरेस्पॉन्डेंस विथ गॉड, यानी गॉड की जगह पर वही खुद उसका एक कॉरेस्पॉन्डेंस करना चाहता था, उसका जवाब देना चाहता था। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए देना चाहता था कि जो भी पत्र लिखा है उसको भगवान में उसको विश्वास है उसके पास। फॉलोइंग संडे लेंचो केम a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. अब हम इसमें यह देख रहे हैं कि लिंको पहले ही आ गया था उस पोस्ट ऑफिस में, यह पता करने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र है। उसके बाद पोस्टमैन खुद उसको अपने ही हाथों से उसे पत्र दिया।
उसके बाद पोस्ट मास्टर यह इस चीज़ का अनुभव ले रहा, देख रहा था कि वो आदमी में कितनी कंटेंटमेंट है, यानी कि कितनी उसमें संतुष्टि है। और वास्तव में जो आदमी एक्शन कर रहा था बहुत अच्छा कर रहा था, मतलब सीरियसनेस थी उसमें, और वो ऑफिस से उसको सब चीज़ देख रहा था। लेंको शोड not a slight surprise on seeing the money. Such was his confidence, but he became angry when he counted the money. उस लिंको के पास स्लाइटेस्ट मतलब थोड़ा सा भी, जरा सा भी इस पैसा को पा करके उसमें अद्भुत रिएक्शन नहीं था, वो आश्चर्यचकित नहीं था। इस पैसे को देखा, उसके पास कॉन्फिडेंस था और वो फिर गुस्सा हो गया पैसा को जब गिना तो। God could not have made a mistake, nor could he have denied Lencho what he had requested. भगवान कभी गलती नहीं कर सकते हैं, और नहीं जो लेंचो द्वारा डिमांड किया गया है, जो रिक्वेस्ट किया गया है, इसको मना कर सकते हैं। इमीडिएटली लेंको वेंट अप टू द विंडोज टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल। ही स्टार्टेड टू राइट विथ मच wrinkle of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. When he finished, he went to the window to buy a stamp, which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. अब वो क्या किया लेंको, तुरंत काउंटर के पास, खिड़की के पास गया और जाकर पेपर और इंक लाया, और पब्लिक राइटिंग टेबल जो लिखने वाला काउंटर होता है, टेबल होता है, वहाँ पर गया और पूरे आँखों को भौंकू सिकुड़ करके, जैसे मानो कि जो उसका एक्सप्रेशन और आइडियाज है उससे वाली हो, उसमें वो लिखने लगा पत्र को। जब वो लिखना ख़त्म कर दिया तब उस पर स्टैंप लगाया। लगाने के बाद वह एनवेलप को अपने मुट्ठी में पकड़ करके ले गया। द मोमेंट द लेटर फेल्ट इनटू द मेल बॉक्स द पोस्टमास्टर वेंट टू ओपन इट। उसके बाद ले जाने के बाद वो मेल बॉक्स में डाल दिया। फिर पोस्टमास्टर गया और जाने के बाद उसको लेकर के खोला। इट सेड, उसमें लिखा हुआ था, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर only 70 pesos. Reached me. Send me the rest since I need it very much. But don't send it to me through the mail because the post office employees are a bunch of cookies. Lenko. और जब उसको खोल कर देखा पोस्टमास्टर ने, तो उसमें लिखा हुआ था, भगवान, मैंने आपने केवल आपका भेजा हुआ पैसा में से केवल 70 पेसोज ही मेरे पास पहुंच पाया है। बाकी पैसे आप भेज दीजिए, और क्योंकि मुझे इस पैसे की बहुत ज़रूरत है। लेकिन याद रहे, आप जो है इसको मेल के माध्यम से मत भेजिएगा, पोस्ट ऑफिस के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि पोस्ट ऑफिस में जितने भी एम्प्लॉयज है वो क्या है, ए बंच ऑफ कुकीज़, मतलब चीटर है। बार लेंको लिखा हुआ था। तो इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हुआ, जिसमें हम ये देख रहे हैं कि पोस्ट मास्टर कैसे उस लेंचो का विश्वास को जिंदा रख रहे हैं, भले ही उसके बदले में उनको चीटर शब्द सुनने को मिल रहा है। थैंक यू।